राम नाम बिनु बिरथ है जग जनमा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निह फलु मति भ्रमना। राम नाम के बिना जग में जन्म लेना ही बेकार है। जो व्यक्ति प्रभु का स्मरण नहीं करता, उनका किया हुआ भोजन भी विष के समान हो जाता है। जो ईश्वर का नाम नहीं लेता, उसका जीवन निष्फल और बुद्धि हमेशा भ्रमित रहती है। स्वाध्याय करना, व्याख्या करना, अपना ध्यान बंधन पूजन करना, ये सारा निष्फल हो जाता है। वह गुरु उपदेश का अनुकरण के बिना ही उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती। तथा राम नाम के जप के बिना प्राणी इस मोहयुक्त संसार रूपी जाल में उलझकर मर जाता है। दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, जनेऊ पहनना, धोती पहनना, तीर्थ भ्रमण करना, ये सब बेकार है। जब तक आप लोगों की सेवा नहीं करते, अर्थात नर सेवा ही नारायण सेवा है, तभी उसी का बेड़ा पार होगा। अनेकों जटाएं लगाना, भारण भस्म करना, दिगंबर हो जाना, दुनिया प्रकार के नाना जतन करना, लेकिन मन के अंदर विषैले भाव भरे पड़े हैं, तो वह कैसे होगा? जब तक यह ऐसे महान उपदेश देने वाले कौन थे? संत, एक महान संत, महान कवि, महान आध्यात्मिक गुरु और सिख पंथ के आदि गुरु गुरु नानक देव जी के जो विचार हैं, उनको हमेशा हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्तव्य में, हमारे व्यक्तित्व में सदा झलकना चाहिए। ऐसा महान संत ऐसे इस युगों युगों में ही कबीर कभार जन्म लेता है। ऐसे महान संत ने जो इस भारतवर्ष की भूमि से जो एक महान संदेश दिया, वह हमारे लिए सदा सर्वदा के लिए चिरंतन है, पुरातन है, अक्षुण्ण है, अमिट है और एक विशेष उपलब्धि है। हमारे लिए धरोहर है, हमारी विरासत है, हमारी परंपरा का एक महान अनुसरण करने वाला एक महान केंद्र बिंदु है। गुरु नानक देव जी बहुत भावुक और कोमल हृदय और ऐसे महान प्रकृति से जिन्होंने अपने आप को एकात्म कर लिया, और उनकी जो अभिव्यक्ति है वह बहुत निराली है, अद्भुत है, प्रेरणादायक है। उनकी भाषा एक बहता पानी था, झलझल कल कल छल छल बहती एक नदी की तरह था, हमेशा चलने वाला था। फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खरी बोली और अरबी के शब्द उनमें समाये हुए थे। वो एक महान कवि के रूप में, एक महान धार्मिक संत के रूप में उन्होंने जो उनके जो शब्द हैं, उनकी जो वाणियां हैं, वे 19 सर्गों में शामिल है। जपजी, सोहिला, दखनी, ओमकार, आशा दीवार, 12 माह आदि उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। उनकी वाणी, उनके उपदेश आज भी संसार के जो भूले भटके लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, उनको ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं और परमात्मा के करीब ले जाने की प्रेरणा देते हैं। गुरु नानक देव जी की शिक्षा, उनका अनुकरण, जीवन का दर्शन, उनके आदर्शों को हमें सभी अपने जीवन में सदैव के लिए अपनाना चाहिए। गुरु नानक देव जी सिख पंथ के प्रथम आदि गुरु हैं ही हैं। हिंदू धर्म रक्षार्थ उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। पंजाब के तलवंडी एक के गांव में जन्मे, एक साधारण किसान परिवार में जन्मे। उनके नानक जी के मन में ही बचपन से एक ऐसी आभा थी, एक ऐसा तेज था जो हमेशा आगे चल करके एक महान आध्यात्मिक संत के रूप में उभरे। तलवंडी जो वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर से 30 मील दूर पश्चिम में स्थित है। गुरु नानक जी जो उनके साथ में जुड़ने के कारण, गुरु नानक जी के नाम से जुड़ने के कारण बाद में वो ननकाना साहिब के नाम से कहलाए जाने लगे। गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव पर प्रतिवर्ष भारत से भी अनेक श्रद्धालुओं का जत्था ननकाना साहिब जाकर वहां अरदास करता है, प्रार्थना करता है। श्रद्धालु वहां मस्तक झुकाते हैं। पाखंडों के बहुत सख्त विरोधी थे गुरु नानक देव जी, और बचपन से ही बहुत गंभीर प्रवृत्ति के थे। बाल्यकाल में जब उनके अन्य साथी भी खेलकूद में व्यस्त होते थे, तो अपने नेत्र बंद करके अपने चिंतन मनन ध्यान में, हमेशा प्रभु चिंतन में मनन में लगे रहते थे और हमेशा उनमें खोए रहते थे। उनके पिताजी इस प्रकार के एकांतिक स्वभाव को देख करके उनसे बड़ा चिंतित हो जाते थे। उनके पिता ने पंडित हरदयाल जी के पास उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, लेकिन पंडित जी ने बालक नानक के प्रश्नों पर हमेशा ही, उनके प्रश्न पूछने पर हमेशा निरुत्तर हो जाते थे। उनके ज्ञान को देखकर वो समझ गए कि यह कोई असाधारण बालक नहीं है, असाधारण बालक है। ईश्वर ने ही इसे संसार में एक अद्भुत काम के लिए भेजा है। नानक को मौलवी कुतुबुद्दीन के पास भी भेजा गया, लेकिन वह भी नानक के प्रश्नों से निरुत्तर हो गई। नानक ने घर बार छोड़कर अपने बहुत दूर दूर देशों का भ्रमण किया। उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बहुत बड़ी सहायता मिली। अंत में उन्होंने कबीरदास के निर्गुण उपासना का प्रचार प्रसार भी किया।
उन्होंने पंजाब से जो क्रांति मचाई थी, वे सिख पंथ के आदि गुरु के नाम से विख्यात हुई। गुरु नानक जी के माता-पिताजी ने उन्हें कृषि, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में लगाना चाहा, किंतु उनके सारे प्रयास विफल हुए। उनके पिता ने उन्हें अपने पशुओं के व्यापार के लिए भी लगाया, जो घोड़ों के व्यापार के लिए उनके राशि दी, लेकिन उस राशि को उन्होंने जन सेवा को समर्पित कर दिया। उन्होंने कुछ एक जगह पर उन्होंने कुछ समय नौकरी भी की, लेकिन वहाँ उन्होंने पूरी काम ईमानदारी के साथ करते थे, लेकिन वहाँ अपना सारा पैसा वहाँ जो मिलता था, वो सारा जन सेवा में और लोगों की निर्धनों की सेवा में लगा दिया करते थे। अपने सिख ग्रंथों के अनुसार गुरु नानक जी नित्य प्रति बेई नदी में स्नान करने के लिए हमेशा जाया करते थे। एक दिन स्नान करने के पश्चात अपने जंगल में अंतर्ध्यान हो गए। उस समय उन्हें वहाँ परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया। कहते हैं कि सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे हमें हमेशा आनंदित हो जाएंगे। जाओ, दान करो, उपासना करो, स्वयं नाम लो और प्रभु का नाम लो, दूसरों के नाम स्मरण कराओ। इस घटना के पश्चात उनका जीवन बदल गया और अपने परिवार का भार अपने अन्य संबंधियों को सौंपकर वे निकल पड़े इस संसार की अलौकिक, इस भौतिक संसार को आध्यात्मिक चिंतन का राह दिखाने के लिए वे निकल पड़े और अनेक हिस्सों में जाते हुए अनेक जगह जन सेवा का उपदेश दिया। बाद में करतारपुर साहिब में भी वे बसे, कुछ समय रहे। 1521 से 39 तक वो वहीं रहे और गुरु नानक देव जी ने वो हमेशा जाति-पाति के विरोधी थे और सभी को समान दृष्टि से देखते थे। सभी में उन्होंने इस दिशा में उन्होंने एक बेहतरीन काम किया, जो आज भी सिख पंथ में जो व्यवस्था लागू है, जिसको लंगर की प्रथा कहते हैं। लंगर में कभी कोई छोटे, बड़े, अमीर-गरीब का कोई भेद नहीं होता, सब एक ही पंक्ति में आकर के बैठ के खाते हैं। उसमें एक सेवा भाव होता है, एक आध्यात्मिक भाव होता है, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के कष्टों को हरने का भाव होता है। वह उस पंथ से हमें सीखने को मिलता है, उनके उस महान आचरण से हमें सीखने को मिलता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी की जो वाणी है, उनकी जो भक्ति है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो वैराग्य है, वह हमारे जीवन के लिए प्रेरणा है ही है। उन्होंने हम सभी के जीवन को के लिए अनेकों शिक्षाएँ दी, जो सदा सर्वदा के लिए हम सभी के लिए प्रेरणा का स्तंभ बन गई। उन्होंने कहा था, ईश्वर एक है, सदैव एक ईश्वर की उपासना करो। ईश्वर सब जगह प्राणी मात्र में मौजूद है। ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी से कोई भय नहीं रहता है। उन्होंने कहा था, ईमानदारी से और मेहनत करके अपना जीवन का निर्वाह करना चाहिए और बुरा कार्य करने वाले के बारे में न सोचें और न ही किसी को सताएं। उन्होंने कहा कि बुरा कार्य करने के बारे में आप कभी सोचो ही मत और न ही किसी को सताना है। सदैव हमेशा प्रसन्न रहें, ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगिए। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में ही उस कमाई में से अपने ज़रूरतमंदों को भी कुछ न कुछ देना चाहिए। उन्होंने कहा था, सभी महिलाएं पुरुष सभी बराबर हैं और भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, पर लोभ लालच से संग्रह करना, धन संग्रह करना, यह बहुत बुरा काम है। यह गुरु नानक देव जी की शिक्षा है। उन्होंने न जाने कितने लोगों का जीवन बदला, कितने लोगों के उत्थान का काम किया। भगवान श्री राम के प्रति उनकी इतनी गहरी आस्था थी कि उन्होंने भगवान श्री राम के लिए उनके उस ग्रंथ साहिब में अनेकों बार हमारे इस देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे महान आध्यात्मिक संत को, एक महान प्रेरणा स्तंभ को मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ।